हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशट्टीवार। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसे देखिए। आपके पास एक गिवन ग्राफ है, उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो एक अलग ग्राफ में, जैसे कि एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, उसको हम ट्रांसफर करेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स। जहां पर एक्स है वहां पर हम क्या रखने जा रहे हैं, तो माइनस एक्स रखने जा रहे हैं। इस तरह से हम ट्रांसफर करेंगे, या आप ट्रांसफर कर सकते हो कि इसी को ही माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स। आप फंक्शन को ही, टोटल फंक्शन को ही हम कर रहे हैं माइनस से मल्टीप्लाई। ओके, इस तरह से। या आप कर सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, यानी कि जो एक्स है उसमें समथिंग क्वांटिटी हम ऐड करेंगे, या समथिंग क्वांटिटी हम माइनस भी कर सकते हैं। ओके, या आप क्या कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस ए या माइनस ए। जो फंक्शन है, फंक्शन में समथिंग क्वांटिटी ऐड करिए या समथिंग क्वांटिटी माइनस करिए, उसके ग्राफ किस तरह से बनते हैं उसे हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब यहां पर देखिए हमारे पास एक ग्राफ है, एक फंक्शन लेते हैं हम शुरुआत में। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन दिखा रहे। अब आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है, इस ये क्या है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। एक किसका ग्राफ है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अब हमें ट्रांसफर करना है एफ ऑफ माइनस एक्स में। किस में ट्रांसफर करना है हमें, एफ ऑफ माइनस एक्स में। अब इसी फंक्शन को हम क्या करेंगे, तो ट्रांसफर करेंगे y इक्वल टू एक्स के जगह पर क्या, तो माइनस एक्स। अब यहां पर भी क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स। अब y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है, तो उसे देखिए। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है, तो यहां पर देखिए जो डॉटेड लाइन निकाल रहे हैं हम, वो किसका ग्राफ है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है यहां पर, तो इसकी मिरर इमेज मिल रही है, इसकी मिरर इमेज मिल रही है अबाउट दी y एक्सिस के साथ। यहां पर देखिए ये जो साइड है y इक्वल टू एक्स की, ये जो साइड है इसे आप मिरर समझिए, इसे आप मिरर समझिए। अब यहां पर देखिए इसकी इमेज आपको कहां पर मिलेगी, तो इस साइड में मिलेगी। अब जो ए है, ये जो ए साइड वाली है, देखिए इस साइड को देखिए, तो इसकी मिरर आपको कहां पर मिलेगी, तो इस टाइप में मिलेगी आपको मिरर इमेज। तो एक किसका ग्राफ हो गया, तो y इक्वल टू माइनस एक्स। उसी प्रकार से देखिए यहां पर देखिए y इक्वल टू, हम और एक ग्राफ लेंगे, y इक्वल टू रूट एक्स। y इक्वल टू क्या लेंगे, तो रूट एक्स लेंगे, y इक्वल टू रूट एक्स। इसका ग्राफ किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से क्या होता है, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ होता है। अब y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ तो है हमारे पास, यहां y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है, तो हमें क्या ट्रांसफर करना है, x की जगह पर क्या लिखना है, तो माइनस एक्स लिखना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू रूट ऑफ माइनस एक्स। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो उसे देखिए। अब x की जगह पर क्या रखेंगे, तो हम माइनस एक्स। जब आप इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो यहां पर देखिए। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, यहीं पर हम निकालेंगे, तो यहीं पर हम निकालेंगे। यहां पर देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो इस तरह से। ओके, अब यहां पर तो माइनस है, यहां पर आप माइनस क्वांटिटी डालेंगे, यहां पर -1 डालेंगे एक्स की जगह पर। यहां पर देखिए आप एक्स की वैल्यू यहां पर -1 डालेंगे, एक्स की वैल्यू आप जब -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर -1 इंटू माइनस, यानी कि +1, आपको यहां पर वैल्यू मिल जाएगी। ओके, इस प्रकार से -2 डालेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि √4, यानी कि कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। -2 डालेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा √2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप 4 डालेंगे, यहां पर -4 डालेंगे, -4 इंटू माइनस, यानी कि
4, रूट के अंदर 4 बन जाएगा, रूट 4 यानी कि 2, आपको -4 की वैल्यू कहां पर मिलेगी, तो 2 पर मिलेगी। इस प्रकार से आपको ग्राफ मिलेगा। जब आप x को क्या कर रहे हो, x की वैल्यू आप -x पुट अप कर रहे हो, जहां पर x है वहां पर आप क्या पुट अप कर रहे हो, तो माइनस लगा दे रहे हो, तो आपका ग्राफ चेंज हो जाएगा। वो किस प्रकार से चेंज हो जाएगा, तो मिरर इमेज मिलेगी। कहां पर मिरर इमेज मिलेगी, तो मिरर इमेज अबाउट दी y एक्सिस, मिरर इमेज अबाउट दी y एक्सिस के अबाउट जो ग्राफ है उसकी मिरर इमेज मिलेगी। यहां पर देखिए रूट x का ग्राफ इस प्रकार से था, तो रूट y इक्वल टू रूट ऑफ -x का ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा, y इक्वल टू रूट ऑफ -x का ग्राफ। ओके, अब इसी प्रकार से आप अलग अलग फंक्शन देखिए, उस फंक्शन का आप जब उसे x को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिरर इमेज मिल जाएगी अबाउट दी y एक्सिस, अबाउट दी y एक्सिस। जैसे कि और एक फंक्शन देखिए y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू, यहां पर रूट x निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहां पर रूट x तो निकाले, हम मॉड ऑफ x निकालेंगे, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉड x का ग्राफ किस प्रकार से होता है, मॉड x का ग्राफ इस प्रकार से होता है। ओके, तो यहां पर देखिए मॉड x का ग्राफ तो इस प्रकार से होता है। अब इसकी मिरर इमेज कैसे मिलेगी, यही इसकी मिरर इमेज है, यहां पर इसकी मिरर इमेज ये मिल जाएगी और इसकी मिरर इमेज ये मिल जाएगी। ओके, तो यही क्या होगा कि यहां पर देखिए y इक्वल टू x की जगह पर हम क्या पुट अप करेंगे, तो -x, तो यहां पर बाहर निकल के क्या होगा, x ही हो जाएगा ना वो। यहां पर देखिए तो ये क्या बन जाएगा, -x। y इक्वल टू मॉड ऑफ -x का ग्राफ भी इसी प्रकार से होगा। ओके, आप log x ले लीजिए, sin x ले लीजिए, उसकी मिरर इमेज कहां पर मिलेगी, तो अबाउट दी y एक्सिस, अबाउट दी y एक्सिस। ओके, इसके बाद में हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। f ऑफ x है हमारे पास, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो जो फंक्शन है उसी को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या चेंजेस होते हैं उसमें, तो वह हम देखने वाले हैं। ओके, अब देखेंगे हम f ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन है उसे हम कन्वर्ट करेंगे, f ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन है उसे हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं माइनस f ऑफ x। ओके, जो कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन x। यहां पर देखिए y इक्वल टू हमारे पास एक साइन x ग्राफ है। अब उसे हम कन्वर्ट करेंगे y इक्वल टू साइन x, यानी कि f ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू साइन x, जो कि हमारे पास साइन x ग्राफ है, उसे हम कन्वर्ट करेंगे f ऑफ x या y इक्वल टू माइनस साइन x, y इक्वल टू माइनस साइन x में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे पास फंक्शन था उसे ही हमने क्या कर दिया है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। जो कि हमारे पास साइन एक्स फंक्शन था उसे हमने क्या करा कि माइनस से मल्टीप्लाई करा। अब ये जो कि साइन एक्स है वह किस तरह से चेंज हो रहा है उसे देखिए, ये चेंजेस हो रही है इसमें, किसमें, तो साइन एक्स में किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं उसे हमने क्या किया कि माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या चेंजेस होने जा रहे हैं। पहले तो साइन एक्स का ग्राफ देखिए, साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इस प्रकार से ग्राफ जाता है। यहां पर देखिए ये है साइन एक्स का ग्राफ। अब देखिए माइनस साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से बनेगा, आप एक्स की जगह पर माइनस पुट अप कर रहे हो, आप एक्स है यहां पर साइन एक्स की जो वैल्यू निकली है उसे आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो माइनस से। अब यहां पर देखिए इसकी मिरर इमेज मिलेगी। अब यहां पर देखिए यहां पर आप 0 पुट अप करेंगे, यहां पर देखिए x इक्वल टू आप जब 0 पुट अप करेंगे तो इस फंक्शन में जब आप पुट अप करेंगे तो y इक्वल टू माइनस साइन 0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -0, यानी कि कितना, तो 0, y की वैल्यू भी कितनी मिल गई 0, x, y कितना मिल गया, तो 0,0। जब आप 1 पुट अप करेंगे, यहां पर देखिए x इक्वल टू आप जब π/2 पुट अप करेंगे, क्या पुट अप करने जा रहे हैं, π/2 पर आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस
साइन पाई बाय टू की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है, और ये क्या है, तो माइनस y इक्वल टू -1। अब y की वैल्यू -1 कहां पर मिलेगी, बिलो दी एक्स एक्सिस, यानी कि यहां पर मिलने वाला है -1। तो इसका ग्राफ यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां पर पाई/2 के ऊपर y की वैल्यू -1 यानी कि पाई/2 -1 ये पॉइंट मिलेगा। अब यहां पर देखिए पाई/2 -1 मिलेगा, तो इसका ग्राफ किस तरह से बन रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर पाई/2 के ऊपर इस तरह से ग्राफ बन रहा है। ओके, अब देखिए इसकी मिरर इमेज जब आप -1 पुट यहां पर देखिए पाई, यहां पर देखिए पाई है, ये क्या है 2 पाई, इसके बीच में कितना आता है 3 पाई/2। 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है -1। यहां पर देखिए 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो -1 होती है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि आपको ग्राफ किस तरह से मिलेगा, तो इस तरह से। इस तरह से आपको ग्राफ मिलने वाला है। जो लाल लाल लाइन में दिखाई दे रहा है, जो कि लाल पेन में है, वह किसका ग्राफ है, जो लाली लाली पेन में दिखाई दे रहा है वह ग्राफ है माइनस साइन एक्स का। किसका ग्राफ है, तो माइनस साइन एक्स का। किसका ग्राफ है बेटा, माइनस साइन एक्स, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ है। अब एक ग्राफ किस तरह से मिल रहा है, इसकी मिरर इमेज मिल रही है। यहां पर देखिए इसकी मिरर मिल रही है, इसकी इमेज मिल रही है, मिरर इमेज मिल रही है। अबाउट दी किस कौन से एक्सिस के अबाउट मिल रही है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या मिल रही है, इसकी इमेज मिल रही है। यानी कि यहां पर देखिए एक ग्राफ है, इसकी मिरर इमेज, इसको मिरर आप समझे तो इसकी इमेज कहां पर मिलेगी, इस साइड में। यहां पर देखिए एक क्या है, तो साइन एक्स का ग्राफ है। अब जब इसकी मिरर मिलेगी तो ऊपर मिलेगी माइनस साइन एक्स का ग्राफ। यहां पर देखिए इसकी मिरर इमेज यहां पर मिलेगी, तो मिरर इमेज मिल रही है अबाउट दी एक्स एक्सिस। मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट क्या मिल रही है, मिरर इमेज। कब मिलेगी, जब आप टोटल फंक्शन को ही माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो ग्राफ है उसकी मिरर इमेज लेनी है आपको। किसके अबाउट मिरर इमेज लेनी है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट उसकी मिरर इमेज लेनी है। ओके, अब यहां पर देखिए y इक्वल टू हमारे पास एक ग्राफ लेंगे कि मॉड ऑफ एक्स। ओके, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स, ये ग्राफ है, इसको आप ट्रांसफर करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक मॉड ऑफ एक्स है, उसे आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस ग्राफ में क्या चेंजेस होंगे, जो कि y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस ग्राफ में किस तरह से चेंजेस होते उसे देखिए। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ किस तरह से है, तो इस तरह से क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है। ओके, अब देखिए y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या मिलेगा, इसकी मिरर इमेज किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। अब यहां पर देखिए इसकी ए इमेज है, तो इसकी मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगी, इसकी मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगी, इसकी मिरर यहां पर देखिए इस जो एक्स एक्सिस है उसे क्या समझना है, हमें मिरर समझना है। ओके, इसे क्या समझना है, मिरर समझना है। तो यहां पर देखिए इसकी मिरर इमेज इस साइड में मिल जाएगी, किस साइड में मिलेगी, तो इस साइड में इसकी मिरर इमेज मिलेगी, और इसकी मिरर इमेज यहां पर देखिए, इसकी मिरर इमेज तो इस साइड में मिल गई, अब इसकी मिरर इमेज इस साइड में मिल जाएगी। जो लाल रेड पेन में है वह कौन सा ग्राफ है, तो y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। जो कि ब्लैक पेन में है वो कौन सा ग्राफ है, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ओके, आप कौन सा भी फंक्शन रहने दीजिए, आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेंगे आप उसे, तो उसकी मिरर इमेज लेंगे, उसकी मिरर इमेज लेंगे, किसके अबाउट लेंगे, तो एक्स एक्सिस के अबाउट उसकी मिरर इमेज लेंगे। और जब आप एंगल यानी कि सॉरी एक्स को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिंपल एक्स को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहां पर देखिए जब आप f ऑफ x है आपके पास, आप इसका ग्राफ बना रहे हो, f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ आप जब बनाओगे, तब जब f ऑफ x से आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो f ऑफ माइनस एक्स में, तब क्या लेना है आपको, मिरर इमेज ही लेनी है। क्या लेनी है, मिरर इमेज ही लेनी है। किसके अबाउट लेनी है, लेकिन y एक्सिस के अबाउट में उसकी मिरर इमेज लेनी है। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, तो और एक ग्राफ लेंगे इस तरह से, और एक फंक्शन लेंगे y इक्वल टू
y इक्वल टू रूट एक्स लेंगे, y इक्वल टू रूट एक्स। तो अब क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कीजिए y इक्वल टू माइनस रूट एक्स में। अब देखिए y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ होता है। ओके, अब माइनस रूट एक्स का ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, अब उस फंक्शन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस से। अब क्या हो जाएगा, तो इसकी मिरर इमेज मिल जाएगी, किसके अबाउट मिरर इमेज मिल जाएगी, तो x एक्सिस के अबाउट उसकी मिरर इमेज मिल जाएगी। इसी एक ग्राफ कौन सा है, तो y इक्वल टू माइनस रूट एक्स का ग्राफ। ओके, और एक ग्राफ कौन सा है, तो y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। आप किसी भी प्रकार से का ग्राफ लीजिए, आप किसी भी प्रकार का ग्राफ लीजिए, तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो x एक्सिस के अबाउट बनेगा, उसकी मिरर इमेज बनेगी किसके अबाउट बनेगी, तो x एक्सिस के अबाउट बनेगी। ओके, अब देखिए हम देखेंगे कि f ऑफ x, हमारे पास एक तो फंक्शन है। अब जो हमारे पास फंक्शन है उसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, तो f ऑफ x प्लस 2 में, या f ऑफ x प्लस a, या f ऑफ x माइनस a में क्या चेंजेस करने जा रहे हैं हम, जो x है x में हम क्या कर रहे हैं कि समथिंग क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं या समथिंग क्वांटिटी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ग्राफ है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में हम तो डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास f ऑफ x है, f ऑफ x में हमने क्या किया है कि a को ऐड किया है, a यानी कि एक कांस्टेंट है, उसे हम जब ऐड करेंगे तो वह जो फंक्शन है जो कि f ऑफ x का फंक्शन है, जब हम a को ऐड करेंगे उस x में तो क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिए कि हमारे पास फर्स्ट तो एक फंक्शन लेंगे y इक्वल टू मॉड ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, यहां पर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिए इसका ग्राफ निकालेंगे। फर्स्ट तो हम f ऑफ x इक्वल टू मॉड x का ग्राफ निकालेंगे। फर्स्ट तो हम f ऑफ x इक्वल टू मॉड x का ग्राफ निकालेंगे। अब y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू मॉड x है, तो मॉड x का ग्राफ किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार का होता है, हमें पता है। इसके बाद में देखिए हम चेंजेस करेंगे इसमें, तो जो कि हमारे पास मॉड ऑफ x है उसमें जो कि x है उसमें समथिंग क्वांटिटी हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करने के बाद क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। जब हमें भी कुछ ऐड कर देंगे तो हमारी भी क्या हो जाएगी, हमारे में भी कुछ चेंजेस हो जाएंगे। उसी प्रकार से इस फंक्शन में भी हम समथिंग क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, तो उस फंक्शन का चेंजेस, उस फंक्शन के बिहेवियर क्या होता है उसे देखिए। तो यहां पर देखिए, तो y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। इस फंक्शन में हमने क्या ऐड कर दिया कि 2 को ऐड कर दिया, x में क्या कर दिया है कि 2 को ऐड कर दिया। अब क्या होगा कि जब हम उसे ऐड कर रहे हैं तो x इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, मॉड ऑफ x प्लस 2, इसका ग्राफ किस प्रकार से होगा, तो यहां पर देखिए हम शुरुआत में क्या करेंगे कि एट x इक्वल टू हम 0 पुट अप कर देंगे, इसकी वैल्यू चेक करेंगे। जब हम 0 पुट अप करेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, मॉड ऑफ 0 प्लस 2 यानी कि मॉड ऑफ 2, यानी कि y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, तो 2 मिलने वाली। कितनी मिलने वाली है, तो 2 मिलने वाली है। अब गौर कीजिए यहां पर जब आप 1 पुट अप करेंगे एट x इक्वल टू, आप जब 1 पुट अप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पर, जब मॉड ऑफ 1 प्लस 2, मॉड ऑफ 1 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। जब यहां पर आप 2 पुट अप करेंगे, मॉड ऑफ 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। कितना बनेगा भैया, 4 बनेगा। तो y की वैल्यू कितनी बन गई, 4 बन गई, मॉड ऑफ 4। कब बनेगी, जब आप x की वैल्यू कितना पुट अप करेंगे, तो 2 पुट अप करेंगे, तो मॉड की वैल्यू यहां पर y की वैल्यू कितनी बन गई, तो 4 बन गई। ओके, इस प्रकार से चलते जाएगा। जब आप 3 पुट अप करेंगे x की जगह पर, जब आप 3 पुट अप करेंगे तो मॉड ऑफ 3 प्लस 2 यानी कि मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ 5 यानी कि 5। ओके, इसके बाद में देखिए जब आप यहां पर x इक्वल टू -1 पुट अप करेंगे, एट x इक्वल टू जब आप -1 पुट अप करेंगे तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y इक्वल टू मॉड ऑफ x की जगह पर आप -1 पुट अप कर रहे हो, -1 प्लस 2 यानी कि कितना बन जाएगा, तो 1, -1 प्लस 2 यानी कि 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 1। -1 पर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, -1 पर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। जब आप x इक्वल टू -2 पुट अप करेंगे, क्या पुट अप करने जा रहे हैं, इस पॉइंट को गौर कीजिए।
जब आप x इक्वल टू -2 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर, y इक्वल टू -2 + 2 यानी कि इतना बन जाएगा 0। जब आप x इक्वल टू -3 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, y इक्वल टू -3 + 2 यानी कि -1, यानी कि y इक्वल टू -1। अब यहां पर देखिए इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ। हमने तो पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए, यहां पर कौन सा कोऑर्डिनेट मिला है हमें, 0,2। कौन सा कोऑर्डिनेट मिला है तो 0,2। इसका ग्राफ निकालेंगे। 0,2 कहां पर मिलेगा आपको, लगभग यहां पर मिल जाएगा 0,2। उसके बाद में 1,3 यानी कि इसके ऊपर मिल जाएगा 1,3। उसके बाद में 2,4 यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि लगभग यहां पर मिल जाएगा। 3,5 यहां पर 3 आ जाएगा और ऊपर जाएगा ये 5। उसके बाद में देखिए -1,1 x की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहां पर y की वैल्यू है 1, यानी कि यहां पर मिल जाएगा। उसके बाद में x की वैल्यू आप -2 पुटअप करेंगे, x की वैल्यू जब आप -2 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है, -2,0 मिल जाएगा। फिर आपको पॉइंट यहां पर मिल जाएगा -2,0। ओके, यहां पर समझिए -2,0। उसके बाद में देखिए -3, -1 कहां पर मिलेगा, यहां पर देखिए -3 यहां पर और -1 यहां पर, ये पॉइंट। इस प्रकार का आपका ग्राफ मिल जाएगा, इस प्रकार से आपको ग्राफ मिल जाएगा। ओके, एक किसका ग्राफ है तो y इक्वल टू, ये जो रेड पेन से दिखाई दे रहा है आपको, जो कि रेड पेन से है, वह ग्राफ कौन सा है तो y इक्वल टू mod ऑफ x + 2। और जो कि ब्लैक पेन से काला दिखाई दे रहा है वो कौन सा ग्राफ है तो y इक्वल टू mod ऑफ x। कौन सा ग्राफ है तो y इक्वल टू mod ऑफ x। जो लाल पेन में दिखाई दे रहा है वह कौन सा ग्राफ है तो y इक्वल टू mod ऑफ x + 2 का ग्राफ है, mod ऑफ x + 2 का ग्राफ। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि जब आप x में समथिंग क्वांटिटी ऐड कर रहे हो तो एक क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, किसके अबाउट शिफ्ट हो रहा है कि x एक्सिस के अबाउट शिफ्ट हो रहा है और टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। जब आप ऐड करेंगे तो वह ये जो ग्राफ है वह कहां पर खिसक जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में खिसक जाएगा। जब इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही ग्राफ क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में खिसकेगा। किस तरह जाएगा तो राइट हैंड साइड में जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात। यहां पर देखिए आप अब मुझे इस सेशन को आप पॉज कीजिए और मुझे बताइए आप कि y इक्वल टू mod ऑफ x - 2 का ग्राफ किस तरह से मिलेगा। अब यहां पर देखिए आपने जो इसको पॉज कीजिए और इसे ड्रॉ करके देखिए कि इसका ग्राफ किस तरह से मिलने वाला है। इसे आप जब आप खुद प्रयास करेंगे, जब आप इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तब आपके माइंड ओपन हो जाएगा कि किस प्रकार से इसका ग्राफ मिल रहा है। ओके, अब यहां पर देखिए हम तो बनाएंगे लेकिन आप एक बार पॉज कीजिए और इसे खुद प्रयास कीजिए कि इसके बनाने का खुद प्रयास कीजिए। ओके, अब यहां पर देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, mod ऑफ x - 2। अब mod ऑफ x - 2 का जब आपने इसमें ऐड किया तो एक ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। अब इसमें जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं mod ऑफ x - 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो जब a पॉइंट कौन सा बना था अपना, जो कि a पॉइंट था -2,0। a पॉइंट कौन सा था -2,0। ओके, अब यहां पर देखिए यहां पर जाएगा, ये कौन से पॉइंट पे जाएगा, यहां पर माइनस हो रहा है तो a कहां पर जाएगा 2,0। इसका पॉइंट जो शार्प एज मिलेगी, इसकी शार्प एज इस प्रकार से मिलेगी। तो a कौन सा ग्राफ हो जाएगा तो इस प्रकार का। a कौन सा ग्राफ है तो y इक्वल टू mod ऑफ x - 2 का ग्राफ। कौन सा ग्राफ है तो y इक्वल टू mod ऑफ x - 2 का ग्राफ है। ओके, अब इसी प्रकार से समथिंग क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो एक ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। जब आप समथिंग क्वांटिटी x में से समथिंग क्वांटिटी आप माइनस कर रहे हो, उस फंक्शन में से आप माइनस कर रहे हो, उस फंक्शन जो कि आपका रियल फंक्शन है जो कि mod ऑफ x था, उसमें से हमने mod के अंदर में से क्या कर रहे थे कि समथिंग क्वांटिटी क्या कर रहे थे तो माइनस कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, तो क्या चेंजेस आ रहे थे इसके बारे में हमने चर्चा की। x में से समथिंग क्वांटिटी ऐड करना, समथिंग क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करना। अब यहां पर देखिए कि एक हम अलग तरह का ग्राफ लेंगे जो कि y इक्वल टू
रूट एक्स लेंगे, y इक्वल टू रूट एक्स लेंगे और रूट एक्स में चर्चा करेंगे कि वह ग्राफ किस तरह से शिफ्ट होगा। ओके, अब देखिए, अब हम रूट एक्स का ग्राफ बनाएंगे। अब रूट एक्स का ग्राफ किस प्रकार से होता है, तो y इक्वल टू रूट एक्स। ओके, तो इसका ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ तो हम पहले बना लेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ होता है। जब आप x में क्या कर रहे हो, समथिंग क्वांटिटी ऐड कर रहे हो भैया जी, इसमें जो कि हमारे पास y इक्वल टू रूट एक्स है, इसमें क्या करेंगे, तो हम समथिंग क्वांटिटी ऐड करेंगे। जैसे कि 2 को ऐड करेंगे, x प्लस 2। जब हम x प्लस 2 को ऐड करेंगे तो इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उसे देखिए। जो कि हमारे पास रूट एक्स है, उसका ग्राफ तो इस प्रकार का है। अब जब हमने x में क्या कर दिया है कि 2 को ऐड कर दिया, अब क्या चेंजेस हो रहे हैं उसे देखिए। अब जब यहां पर आप 0 पुट अप करेंगे, x की वैल्यू आप जब 0 लेंगे, तब y की वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट टू यानी कि 1.41 समथिंग वैल्यू, यानी कि 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो एक ग्राफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, एक ग्राफ देखिए, एक ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा। यहां पर देखिए, जब आप x की वैल्यू 0 डालेंगे तो रूट y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग। और यहां पर जब आप x की वैल्यू -2 डालेंगे, x की वैल्यू क्या डालेंगे, -2, तब आपको y क्या देने वाला है, तो 0 देने वाला है। जब आप x की वैल्यू -2 डालेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर क्या डालेंगे आप, जब आप x की वैल्यू -2 डालेंगे तब आपको क्या मिलेगा, 0, यानी कि यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा। इसका ग्राफ किस तरह से मिलेगा, तो आपको इस तरह से आपको ग्राफ मिलने वाला है। किस तरह से ग्राफ मिलेगा, तो इसका देखिए, x की वैल्यू जब आप -2 पुट अप करेंगे, -2, 0 मिल जाएगा, यानी कि पॉइंट A मिल जाएगा। यहां से यहां पर देखिए एक ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ। जितना आप ऐड करेंगे, उसमें जितनी क्वांटिटी ऐड करेंगे उतनी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यहां पर शिफ्ट हो जाएगी। यहां पर देखिए, आपने 2 को ऐड किया तो कितना डिस्टेंस यहां पर शिफ्ट हो गया, तो 2 यूनिट डिस्टेंस यहां पर किस साइड में शिफ्ट हो गया, कि लेफ्ट हैंड साइड में। किस साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसे शिफ्ट कर दिया गया। अब जब आप इसमें से x में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब हम x में से समथिंग क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, ए बी ग्राफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर देखिए, जब हम ग्राफ निकालेंगे y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2, एक कब 0 बना देगा, जब आप यहां पर 2 पुट अप करेंगे। आप x की वैल्यू जब हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। अब एक ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, तो इस प्रकार से एक ग्राफ बनने वाला है। ओके, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, तो y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ ए हो गया, और एक जो ग्राफ है y इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बन गया। जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, खिसक रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, तो -2 की तरफ जा रहा है। कितना डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। जब हम सब्सट्रैक्ट करें, x में से हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो रहा है कि खिसक रहा है किस साइड में, तो राइट हैंड साइड में खिसक रहा है। कब, जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आप एक ग्राफ ये इस साइड में जा रहा है, जब ऐड करेंगे तो इस साइड में जा रहा है। उसी प्रकार से कोई भी ग्राफ ले लीजिए, आप कोई भी ग्राफ ले लीजिए, ये क्या होगा, इसी प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा। ओके बेटा, इसके बाद में हम लाएंगे आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे कि मॉड ऑफ x। जब आप किसी फंक्शन को जब मॉड लगाएंगे तो क्या चेंजेस हो जाएगा। जैसे कि आपके पास f ऑफ x है, उसको आप मॉड ऑफ f ऑफ x में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, किस प्रकार से ग्राफ बनेगा, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ओके, तो आपको एक ग्राफ सभी के सभी समझ में आए होंगे। ओके, तो यहां पर देखिए कि एक आपके लिए एक होमवर्क है कि log x का ग्राफ निकालिए आप, और आप चेंजेस कर दिए y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ। लॉग ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ किस प्रकार से होगा, इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। ओके बेटा, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी आपको टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और
प्लीज कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि यानी कि आपके फ्रेंड को भी इसकी हेल्प हो सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।